क्लास भी कम लगी है एक और, अभी तो संडे वाली क्लास भी लग के नहीं आई है टाइम टेबल में, तो इंटीग्रेशन वाली। ये दशहरे के दिन का क्या हाल चाल है? सर संडे को आपका क्लास लगा है 2 घंटे का। हाँ कहाँ सर, लगा हाँ है? सर आपका क्लास 4 बजे से ऐसा। सर नहीं, सर हम लोग डाउट इधर क्लास भी 7 अपडेट से हो गया 9:30 है, आ गया ग्रुप का डीपी बदल गया। मैथ से कहाँ लगा डाउट क्लास? सर PV1 में देखो ना। सर सर वेडनेसडे से 7 डाउट से क्लास है ना। 9:30 तक है। अरे भैया जो टाइम टेबल आया है हमारे टाइम टेबल में संडे को तो कोई क्लास ही नहीं है, संडे को हमारा खाली दिखा रहा है इसमें। सर PAV2 के वो डीपी में। हाँ सर PV1 के भी डीपी में है। डाउट क्लास ना सैटरडे को है, राइट? ठीक है, संडे की क्लास मेरे टाइम टेबल नहीं दिख रही है, मैं बोला है प्रशांत सर को लाने को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 2 मिनट और मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है? मुझे ये बता दो, सुनो। हाँ सर। हाँ, कि इसका क्या है, फ्राइडे को दशहरा, फ्राइडे को सुना मैंने, कब है दशहरा? फ्राइडे को सर। फ्राइडे सैटरडे है? फ्राइडे फ्राइडे है। तो फ्राइडे को आप लोग की केमिस्ट्री क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है? 8 वो से कंफर्म नहीं किया है। 8 से 1 है। 8 से 1 है ना? तो शाम का स्लॉट किसने लिया है क्या आपसे? अरे यार आपका शाम को फिजिक्स फिजिक्स का। लगा हुआ है, फिजिक्स लगा हुआ है, तो हम 6:30 से 7:30 तो आप मर जाओगे, फिर क्या फायदा है, रहने दो। और सैटरडे स्कूल खुला है कि बंद है? सैटरडे तो खुला ही होगा, ठीक है, AP1 भी खुला लगा है, तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम स्लॉट ही नहीं है। और थर्सडे वाली क्लास थोड़ा सा खींच सकते हैं, और वेडनेसडे को भी हालत खराब है, वेडनेसडे को भी हालत खराब है, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता है। ट्यूसडे कल अच्छा दिन है। सर थर्सडे तो को ठीक है, पहले आपका 3 घंटे है। थर्सडे के पहले 3 घंटा है? कहाँ 3 घंटा है? सर हम लोग के टाइम टेबल में आपका थर्सडे 3 घंटा दिए। अरे क्या चल क्या ऊपर रहा लिखा है है तो देखो पे ट्यूसडे लिखा है। अरे ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे को 7 से 9 तो है। सर मैं ट्यूसडे आपको को टाइम टेबल भेज रहा हूँ, देखो वो। ट्यूसडे को लेक्चर नहीं है। हाँ सर ट्यूसडे को ऑर्गेनिक का है। अरे है भाई, 7 से 9 है। 3 घंटा ऑर्गेनिक है सर। हाँ अरे सर है 3 पर भाई, ट्यूसडे को है आपका लेक्चर। सर है नए भाई, शेड्यूल 7 से 9 है। है भाई, सर इसी हमारे में में पूरा दिया। रुको सर भाई हमारे 2 इसमें मिनट। नहीं है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मैं करवा रहा हूँ, प्लीज अपडेट इन PV1। इसी में पूरा समझ, मैं क्लास एक्स्ट्रा लगाऊं, छुट्टियां कैंसिल करूं अपनी, और सब इसी में चला जाए मेरा। इस अपडेट का नहीं करते हैं संजय सर तुरंत टाइम टेबल? चलो भाई अपन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलिए, बिकॉज बारिश बहुत घनघोर बारिश हो रही है, और बिजली कड़कनी, अरे बिजली कड़कनी शुरू हुई है, हो सकता है बारिश आपको खत्म कर दे क्लास को फटाक से। हाँ 10th, और आप बोर करोगे तो मैं कह दूंगा कि लाइट चली गई, बिजली चली गई, क्लास को मैं खत्म कर दूंगा। अब बोलो कौन सा? 10th वाला सर। x² + y²। इसमें क्या समस्या क्या है बताओ मुझे, मेरे सर इसमें क्या समस्या, बोलो। आप उस पॉइंट को ले लो, क्या लोगे इस पॉइंट को? A cos क्यूब थीटा। हाँ, आप चाहो पैरामेट्रिक तो ये भी ले सकते हो, A cos क्यूब थीटा, A sin क्यूब थीटा, ये लेने में कोई पाप नहीं होगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। मैंने हमेशा कहा आप जब पॉइंट लेते हो बिना कुछ लिखे हुए एक थंब रूल बनाओ, y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इतना क्लियर है? हाँ यस। सर। हाँ सर। ये हमेशा लिखेंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो, y - y1, ये मैंने क्या लिखा? टेंजेंट की। बहुत अच्छा। आप लोग गलती, पहले बच्चे आप लोग गलती क्या करते हो ना, आप लोग ये m को ना बहुत हड़बड़ी रखते हो प्लेस करने का। वो दिन सेंटर पे आए थे, अच्युत था और आकांक्षा थी, और बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर रहे थे ये लोग।
y माइनस y1 और ये नॉर्मल है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। हमेशा ऐसे लिखा करो, आपको अच्छा रहेगा। my ये किसका इक्वेशन लिखा मैंने? नॉर्मल। अन्वेषा बेटा आपने बनाया वो? क्या सर? नालायक हो तुम। और तुम सर कुछ कहा वही था ना। ना। हाँ 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 किया। ये टेंजेंट आ गया और ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। yes हाँ, तो अभी टेंजेंट आ गया, नॉर्मल आ गया, वो क्या कह रहा है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या होगा? y माइनस mx1 बाई 1 प्लस। अच्छा, आपको मेरे सॉल्यूशन से क्या सीखने को मिल रहा है बताओ? जिस ढंग से मैं कर रहा हूं उस ढंग से अच्युत क्या फायदा होगा बेटा? सर वो गलती नहीं होगी उससे कुछ। गलती होने के चांसेस मैं मिनिमाइज कर दिया हूं, यस सर। है ना? यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। yes sir. सर अभी ये वाला स्टेप वापस बोलो कौन सा स्टेप? सर, P1 P2। अब तुमको 11 में क्या पढ़ाया गया है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है पीयूष सिंह, हो क्लास में? यस सर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक दिन तो मुझे आना तो पड़ेगा यार। मैं दिवाली में सोचता हूँ 6-7 दिन तुम्हारे यहाँ के रहूं मैं। तुम पता ही राम जाने क्या कराया गया, मतलब सिलेबस तुम लोग का अच्छा गया 11 में, बट ठीक है। आई थिंक तुम स्पेशल खराब किए और बाकी लोग खराब नहीं, तुम स्पेशल खराब किए बिकॉज लास्ट टाइम में तुम बोले थे बैनिमल नहीं आता है और लोग कहते पढ़ाया गया है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना बेटा? यस सर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या? यस yes सर। है ना? अभी हमें क्या करना है? 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 4p1 स्क्वायर क्या होगा? y1 माइनस minus mx1 का होल mx1 स्क्वायर by 1 plus m प्लस p2 स्क्वायर क्या होगा? m by 1 plus x1 का whole square by 1 plus m square. यहां तक क्लियर है? यस। हाँ सर. तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एलसीएम ले लो, ऊपर में क्या बन रहा है बोलो? अभी तुमको LCM क्यों ले? एलसीएम लेना अच्छा रहेगा ना, कैल्कुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों नहीं लोगी? आसान तो हो रहा है कैलकुलेशन। डिनोमिनेटर तो सेम ही है. तो सेम नहीं है, क्यों सेम नहीं है? सेम ही है. हाँ तो तो वही बोल रहा हूँ, मतलब अरे एलसीएम मतलब एलसीएम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मतलब कैसे बोलूँ मैं? ठीक है, सिंप्लीफाई. हाँ सिंप्लीफाई कर दो ना यार। क्या बन रहा है वही तो पूछ रहा हूँ, बोलो क्या बन रहा है? 4y1 square 4 plus plus m 4 square square x1 square 4 plus m y1 square. जो भी है, अभी m का वैल्यू कितना आएगा बताओ? m क्या होगा? m कितना आया था बोलो? माइनस y1 बाई x1 की पावर 1 बाई। माइनस y1 बाई x1 की पावर 1/3, यही आया था m, ठीक है। हाँ. अब इस m को इसमें डाल रहा हूं मैं। क्लटर फ्री सॉल्यूशंस होने चाहिए। आप चाहो तो ओपन कर लेते तो भी अच्छा था, आप नहीं ओपन किए तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। Yes. यस सर। यहाँ आपका 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले लिया मैं। क्या लिखा है ये बताओ? 4 रहने दो, m1 का वैल्यू रिप्लेस करो, बोलो क्या बन रहा है? m का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो माइनस y1 की पावर 1/3, तो क्या बन जाएगा ये? y1 x1 की पावर 1/3 है ना, प्लस y1 की पावर 1/3 है, बोलो x1 की पावर 2/3। अरे क्लियर है क्या?
Yes. डाउट ही लग रहा है मैं तुम लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? Clear है sir. Yes, sir. प्लस दूसरा टर्म में बताओ। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नॉन कॉम्प्लिकेटेड, तुम फालतू बकवास है, कॉम्प्लिकेट कहाँ है? डालो y1 का वैल्यू, दूसरा y1 वैल्यू कितना आ रहा है? की पावर 2/3 से डिवाइड भी होगा। x1 की पावर, हाँ वो तो है ही है। वो तो देखो कैसा है कि व्हाट वी कुड हैव टेकन कि या तो एक बार में ही कर दो तो दोनों में डिवाइड होगा ना, बाद में एक बार में कॉमन लिख देता मैं यहाँ पे प्लस का टर्म चाह रहा हूँ बस, पहले प्लस बेटा क्या आ रहा है बताओ? सर y1 के साथ वो x1 रेज़ टू 1/3 नहीं आएगा? क्या आएगा? यस, कुछ नहीं आएगा, बस y1 आएगा। हाँ ठीक है, यस सर। कितना आ जाएगा? y1 प्लस y1 की पावर 1/3 x1 की पावर 2/3। दूसरा वाले में बताओ, दूसरा वाले में बताओ, 4/3 बोलो। x1 minus हाँ x1 minus y1 के पावर 4/3। x1 की पावर 4/3 ना, तुम लोग रिप्लेस ही नहीं करते, तुम लोग कॉपी पे लेके बैठे हो, खाली बैठे हो भाई। x1 की पावर 4/3 हो जाएगा ना यार, हाँ सर। और माइनस हाँ, और नीचे में x1 के पावर 1/3। x1 की पावर 2/3 ना यार। हेलो, अरे समझ में आता है क्या? यस सर। Yes sir. ठीक है, वो फुली समझ में आता है। चलो, और इसको 1 + m² को सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा बोलो? x1 की पावर 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 की पावर 2/3। अरे हाँ ठीक है, और ये एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या बन रहा है बोलो? 4x1 की पावर 2/3 में क्या बन रहा है बोलो? 4y1 x1 की पावर x1 की पावर 2/3, यहाँ से y1 की पावर क्या आ जाएगा? सिर्फ 1/3 बाहर होके ऐसा बन जाएगा, राइट? अरे हेलो, यहाँ क्या लिखा है? y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर 2/3, चमक रहा है? और यहाँ पर a² - b² लगाओ, क्या लिखा है बोलो? x1 x1 की पावर 2/3, y1 की पावर 2/3 इंटू x1 की x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 1/3। क्लियर है? सर 2/3 ना। 2/3 सर y1 की पावर 2/3। हाँ, अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ तो कुछ तो कटवट गया, ये तो बाहर आ गया ना टर्म, तो योर टर्म तो। सर वो x1 की पावर 2/3 कट जाएगा। हाँ भाई वो काट दिया, ठीक है, कट गया, सॉरी। अभी ये बाहर आ गया ना, तो बाहर आ गया, क्या लिखा हुआ नीचे? अभी वहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ? y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर, इतना ही बचा है ना? यस सर। अंदर क्या बचा है बोलो? 4x1 की पावर 2/3 हाँ y1 जी, की पावर हाँ 2/3 बहुत अच्छा, हाँ, प्लस x1 की पावर 4/3। यही बचा है ना? हाँ यस सर। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a plus a प्लस b का होल a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? x1 की पावर 2/3 प्लस y1 प्लस की y1 पावर की पावर 2/3 होल क्यूब। स्क्वायर। का होल क्यूब हो गया ना फाइनली, ये और ये मिला हाँ। के। हाँ और Yes, इसका वैल्यू कितना है? c की पावर 2/3 इंटू 3 c c है ना, स्क्वायर। c²। ये बात चमकती है क्या? यस सर। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सॉल्व तो कर दिया, बट इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तुम लोग। नहीं सर, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मेरे को चमका नहीं था पहले।
सर आपने ये वाले सम को ऐसे क्यों किया, मतलब लास्ट में सारे वैल्यूज क्यों डाले? मैं नॉर्मली एम से ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तुमको एम डालना है शुरू में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर लास्ट पार्ट दिखाओ। एम शुरू से करो तो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। मैं नॉर्मली प्रेफर लास्ट में करता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब वैसे करो तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे ही किया, वैसे सारे भी हो वैल्यूज जाएगा। स्टार्टिंग में ही बच जाते हैं इसके लिए। हाँ वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी। थोड़ा लेट मैं 3 दिन पहले ही किया था सेंटर पे, इसलिए मैं सोचा थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ, हाँ सर। रब करें? भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है। चलो बोलो। 11th में सेकंड वन 11th में सेकंड वाला पी निकाल लिए, कितना आया पी? ए थीटा sin theta पी कितना आया? mod a theta मॉड ए थीटा आया है पी, है ना? अगर ये आया है तो फिर सेकंड पार्ट आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में कौन सी बड़ी बात होगी? dx बाई डी थीटा अरे भाई पहला पार्ट हुआ है ना, तने पटेल, ये आंसर बता रहे हैं लोग। तो मुझे x1 sin theta minus y1 cos theta ऐसा कुछ दिख रहा है। नहीं, मुझे a theta ये थीटा आएगा तुम्हारा। पी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये कर्व समझ में आया है? ये कर्व कैसा है, कोई जरूरत नहीं समझने की। ये कोई एक कर्व है, उस कर्व पे क्या पॉइंट है? x और y ए a cos cos थीटा theta कॉमा plus ए थीटा साइन थीटा, नहीं सॉरी, ए cos थीटा प्लस a theta sin theta ए थीटा साइन थीटा कॉमा, a sin theta minus a theta cos theta। क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कितना आराम से कोई एलिमिनेट हो जाएगा। ये स्क्वायर का फायदा नहीं कुछ करने का, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस टेंजेंट। तो पहले क्या लगेगा? टेंजेंट चाहिए ना इस पे। तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x x माइनस x1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ओरिजिन से क्या होगा इस पे? y1 माइनस mx1 डिवाइड बाई 1 plus m 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अभी m चाहिए मुझे, तो m क्या होगा बताओ? dy बाई dx, जो क्या होगा? dy बाई d थीटा बाई dx बाई d थीटा। समझा क्या? हाँ सर। तो dy बाई d थीटा कितना आएगा? थीटा आ जाएगा। आता है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर tan थीटा आया, अभी y1 को, y1 तो यही पॉइंट, यही जो पॉइंट है वही तो x1 y1 है। तुम x1 y1 भी दो थोड़ी रखोगे। क्या आएगा ये? a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा माइनस m, m के साथ क्या रहेगा? tan थीटा इंटू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, है ना? और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो sec थीटा हो जाएगा। ऊपर जाके वो cos थीटा हो जाएगा। चमका? अब यहाँ कुछ कटवट रहा है क्या? ये साइन बाई cos भेज दें तो ये a cos थीटा sin थीटा माइनस a थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस a sin थीटा cos थीटा और माइनस a थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये और ये कट गया, और यहाँ से a थीटा बाहर ले लिए, है ना? और दिस इज 1, तो आपका आ गया ये a थीटा। चमका? सेकंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का स्क्वायर करना है ना। dx बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा निकाल के स्क्वायर करके ऐड करना है बस। चमका क्या? माने फर्स्ट पार्ट में तुम y1 x1 छोड़ दिए होगे। सर मॉड के साथ आएगा ना? अब ऑब्वियसली सर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस यस, प्रॉब्लम क्या है?
सर वो मोड है तो 2 में खुलेगा ना, तो जब माइनस में खुलेगा तो हाँ, तो माइनस में खुलेगा तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके कांस्टेंट से अंतर नहीं पड़ता ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके ग्रुप पे डाला था मैंने, टारगेट 22 हार्बर पे बनाना भैया। वो क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना वो क्वेश्चन तो। सर इसमें सेकंड वाले में ऐसे मतलब जो दिया है उसमें डायरेक्टली स्क्वायर वगैरह करके हाँ 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 हाँ, यस सर, यस सर। हाँ बोलो। सर 30। 13 गलत है ना, बोला था उस दिन मैंने, कुछ आंसर गड़बड़ था ना उस दिन, एक बच्चा पूछा था 13 में, उसका आंसर कुछ और आया था ना। मुझे 13 में क्या आंसर नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, करना कैसे? 13 सही आ रहा है। सही आ रहा है, चलो ठीक है फिर। ये कर्व है xy इज इक्वल टू 12, इस पे एक पॉइंट है 3t, 4/t। ठीक है, अब इस पे क्या बनाया गया है? नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल कहीं पर t1 पॉइंट पे कट किया है, t1 पॉइंट। तो t1 पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? 3t1, 3t1, 4/t1, राइट। तो फिर इसमें इस मतलब विदुषी आपकी समस्या क्या है इसमें बताइए मुझे। सर तो मैंने y सॉल्व किया था लेकिन चलो ठीक है, जो वो t1 इक्वल टू वो वाला पार्ट दिया है ना उसमें मेरा माइनस साइन ही नहीं आया। ओके। तो आपका dy/ds कितना बन रहा है बेटा इसमें? dy/dx s dy by क्या कर रहा हूँ मैं, कितना आ रहा माइनस है? y बाय x। माइनस y बाय x। 12x पर। हाँ, दोनों सेम ही है ना। तो वैल्यू कितनी आ रही है, डालो वैल्यू। ये नॉर्मल टी का स्लोप 3t²/4 आता है। नहीं, टैंजेंट का स्लोप कितना आता है? -4 बाई है, -4 बाई, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही आप लोग की। हेलो, यस सर। ये सही लिखा है विदुषी मैंने? 3t²/4। हाँ सर, ठीक है, क्या लिखा बेटा मैंने? नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? y - 4/t इज इक्वल टू 3t²/4 हाँ इनटू x -3t। हाँ अब सर, क्या करेंगे? इसको फिर मैंने अच्छे से लिखा ये और पॉइंट फिर सेटिस्फाई कर इसको रहा है, हाँ सर ये उसमें पॉइंट इसमें डाला। सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4/t1 - 4/t इज इक्वल टू 3t²/4 इंटू 3t1 - 3t। क्लियर है? हाँ सर, तो कितना हो जाएगा आपका ये? एक मिनट, क्या होगा? अच्छा हाँ, तो ये 4 आ गया ना यहाँ पर, तो ये 4t1t बन गया। ठीक है, और ये लिखा है t - t1। क्लियर है? और ये क्या लिखा है? 3t²/4 है ना, और यहाँ से भी 3 आ गया, और यहाँ क्या लिखा है? t1 - t। ओके, ये कैंसिल किया है, कैंसिल नहीं किया है, कॉमन लेके इक्वल टू 0 किया। फिर क्या कहेंगे भैया? t1 और t बराबर थोड़े ना हो सकते, तो सेम हाँ पॉइंट बन सर, हाँ जाएंगे। सर, समझा। ठीक है, ये आ गया 16/9। सर एक माइनस साइन भी है। कहाँ माइनस है इसके? हाँ, 16/9 माइनस इज इक्वल टू t³ t1। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ आगे बोलो। सर मैंने कैसे किया, मैंने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, उसके बाद ये नॉर्मल कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहे है ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे, उसके बाद फिर मैंने ना वो इंटरसेक्ट कर रहे, तो मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली, कोऑर्डिनेट की। x y इक्वल टू 12 सॉल्व करके हाँ उसमें से एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है 3t, 4/t। हाँ, वो वाला पॉइंट आया, उसके अलावा भी मुझे दूसरा पॉइंट आया, जो ये t1 वाला फॉर्म दिया है ना, वो वाला आया, लेकिन उसमें बाकी सब सेम आया, लेकिन ये माइनस साइन की गड़बड़ी थी, माइनस साइन नहीं मिला मुझे। तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारा मेथड सही है। इसमें टी में क्वाड्रेटिक बना होगा ना? हाँ सर,
बट चेक करो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट गड़बड़ कुछ तो वहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब मेथड गलत नहीं है बट ऐसे करना ही चाहिए, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। वो मेथड करना नहीं चाहिए। सेम ही चीज है जो तुमने किया ना, वो सेम ही है जो मैं कह रहा हूँ। इस कर्व को ना तुमको xy इक्वल टू 12 दिख रहा है, ठीक है, मुझे एक कर्व xy इक्वल टू 12 नहीं दिख रहा है, मुझे एक कर्व 3a/4a दिख रहा है। वी बोथ आर सेइंग सेम थिंग। तुम इसमें से y निकाल के उसमें पुट की ना, और मैं सीधा ये कर दिया। वी बोथ आर सेइंग सेम थिंग। देखने का नजरिया अलग है, इट बेटर कि ऐसे करो, ज्यादा अच्छा है। दोनों मेथड सेम है, बारे में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। आगे पूछ, जितना हुआ उतना पूछो यार। सर पूछो, कॉपी बोलो। करने का। सर 1 मिनट नोट करना था। हाँ सर। हो गया सर, नोट कर। ये मत रुक जाओ यार। सर 17। सर 14 वाला भी। 14b। तो उसमें जो Q वाला जो पॉइंट है ना, हाँ बोलो। वो कर्व पे सेटिस्फाई नहीं किया। क्या कह रही हो? हाँ सर। कर तो रहा है सेटिस्फाई। ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब 80 स्क्वायर बाई 4 अच्छा का क्यूब। सॉरी, मैंने सर क्वेश्चन गलत देखा। हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, ना ना। सर 60 कौन सा? 16 y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5। ये कर्व है, क्या बता रहा है ये? सर माइनस माइनस 2,0 को टच कर रहा है, टेंजेंट टच कर रहा है। ठीक है जी, और क्या बता रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे स्लोप 3 है। टेंजेंट का स्लोप 3 ठीक है। बस सिंपल तो है, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है चलो, तो
y एक्सिस को कट कहाँ पे करेगा? 0,5 बहुत अच्छा, 0,5 बहुत अच्छा। तो 0,5 पे स्लोप क्या होगा? दे दिया है ना? इस स्लोप की वैल्यू कितनी है? 3 तो क्या आ गया भाई? 3 इसका वैल्यू 3। अब तुम यहाँ पे ना एक कंडीशन मिस किए हो, बताऊं कौन सा? तुमने टेंजेंट का स्लोप लिखे होगे और 0 किए होगे। 3ax² + 2bx + c, तुम इसका स्लोप -2,0 पे लिख के 0 किए होगे, ये मैं श्योर हूं। तो क्या हो हाँ जाएगा? सर 12a - 4b + c। अब तुमने तो गलती क्या की हो? तुम ये मिस किए हो कि ये पॉइंट कर्व पे लाई भी तो करेगा, नहीं लाई करेगा। तुम यही मिस किए होगे, ठीक है? हाँ, ये मिस करते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ये मिस किया था। और इस मिस चेक में 2005 में एक क्वेश्चन था ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, 3 बार किया था मैं, 3 बार, कुछ ना कुछ हर बार गलती हो रही थी, ठीक है? ये मिस हो जाता है नॉर्मली। ये जब टेंजेंट लिखते हैं ना, अपन टेंजेंट करके लिखते हैं, बट -2, जो लाई कर रहा है वो हम लोग गलती से मिस कर जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि ये गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो कंट्रोल करो इस गलती पे। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर आगे बोलो। 17 सर वो लिखते हैं सर। हो गया सर। आगे बोलो। 17 सर। 17 तो मैंने कल ही सॉल्व किया था अन्वेषा के लिए, अब उसका बाद में पता नहीं आंसर आया था कि नहीं आया था। आया। ओ भाई, तो बेटा इसमें क्या कह रहा है? नॉर्मल किस पे बनाना है? नॉर्मल टू द कर्व एट 0,-3 है ना? हाँ क्या होगा नॉर्मल इक्वेशन? y - 0 y + पहले स्लोप निकालेंगे। तुम सही कह रही हो, बट पता नहीं मेरी हैबिट ऐसी बन गई है कि मैं पहले ये लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर m लिखता हूँ, ठीक है? तो dy/dx निकालेंगे ना, कितना आ रहा है dy/dx? 25x⁴ माइनस dy/dx आएगा 25x⁴ माइनस 30 -30x² + 1 + 2 dy/dx। हाँ ठीक है। कहाँ निकालना है? 0 पे निकालना है ना, डालो 0। कितना तो आ वो रहा है? स्टार्टिंग में y = नहीं है ना, वो 0 है। क्या हुआ? सर वो क्या हुआ? कर्व की इक्वेशन कर्व की इक्वेशन सॉरी, यस सॉरी आई डिड मिस्टेक, सॉरी। हाँ, तो मेरा dy/dx कितना आ गया? -½ हमें क्या बनाना है? नॉर्मल की टेंजेंट? नॉर्मल नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? 2 क्या होगा? y + 3 = 2x। 2x। अरे सही बना, सही लिख रहा हूँ ना भाई? यस सर हाँ सर, फिर क्या लिख दिया मैंने? y = नॉर्मल का इक्वेशन। अब इस नॉर्मल का नॉर्मल को क्या इक्वेशन। करेंगे? के साथ कर वाले में अब आपको एक मैं चीज बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, हो सकता है कि नहीं भी हो हेल्पफुल, ठीक है? 4x - 6 + 6 = 0 है ना? तो क्या आ रहा है? गड़बड़ है कुछ, मैंने गलत किया क्या? सर। सही कर +1 नहीं डाला। हैं?
सर वो x प्लस आएगा बीच में। x प्लस आएगा for x minus. सबसे नीचे में। हाँ सर। तो अभी क्या हो गया 5x की पावर 4, अरे यार मजाक चल रहा है क्या, 5x की पावर 5 माइनस 10x क्यूब Plus 5x इक्वल टू 0। x बाहर आ गया, 5x की पावर 4, हाँ जी 5 भी बाहर निकाल दे। क्या होता है ना कि इंसान जब करता है फिर कंफ्यूज जाता है बहुत ज्यादा। 5x x की पावर 4 माइनस क्यूब प्लस 1 है ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 0 आ गया। ये बात चमकती है। यस सर। क्या आ हाँ, गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। अब 0 कहाँ से बे? अच्छा 0 तो ऑलरेडी हो चुका है ना बेटा। हाँ तो सर। 1 पे आपका एक पॉइंट आएगा और -1 पे एक पॉइंट आएगा, राइट? उससे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लीजिए। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ यस सर। देखो अब मेरी बात सुनो, एक ट्रिक टाइप से है, एक कैलकुलेशन का हिंट रहेगा। ये बहुत सिंपल को था, 0 था x का वैल्यू, है ना। कई बार क्या होगा, मान लो सेम यही क्वेश्चन वो 0 -3 नहीं होके हाफ -3 रहा होता, तुम सब कुछ सेम सॉल्व करते, तुम्हारे पास ये घटिया सी पावर 5 की इक्वेशन गारंटी बनती है ना। हाँ x इक्वल टू हाफ उसका रूट होगा। ये बात चमकती है क्या? तुमने अगर कर्व बनाया और तुमने उस कर्व पे जो टेंजेंट लिखा या नॉर्मल लिखा और तुमने कर्व और उस लाइन को सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली कर्व और लाइन के सॉल्यूशन में ये वाला जो पॉइंट है वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। It can be a very good thing to factorize the equation again. इसकी फील आती है क्या? हाँ यस सर। सर। ये बात चमकती है। इसको कैसे यूज करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन, मान लो बहुत ही घटिया बहुत ही वाहियात पॉइंट दे दिया, ठीक है, 1/10 जैसा पॉइंट पकड़ा दिया तुमको, तुमने एक क्यूबिक बना ली, कुछ बन गया, क्यूबिक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, और तुमको फैक्टर दिख ही नहीं रहा, बट ये 1/10 को यूज करके फैक्टराइज करोगे तो फाइनली क्या बच जाएगा? एक क्वाड्रेटिक बच जाएगा ना। बस आई डोंट समझ में नहीं आया, ठीक है, हाँ मैं जो कह रहा था तुमको समझ में नहीं आया, चलो ठीक है आगे बढ़ो। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे हैं। हाँ कॉपी कर लीजिए। अपन एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि मतलब खत्म कर ले अपन आज का डिस्कशन ये वाला। मतलब सर dy/dx हम लोग ने 0 के वैल्यू डाल के फाइंड किया ना। हाँ बेटा, वो जो dy/dx है -1/2 उधर x के वैल्यू 0 हाँ डाला हाँ उसको। हाँ हाँ हाँ। कॉपी कर लिए? 1 मिनट। वो जिस दिन टारगेट प्रियोरिटी मैथ्स में डाउट लगा है उस दिन किसी का बैच का क्लास है कि बस वो डाउट की सबके लिए डाउट कॉमन मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है? चेक करना सर। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ तो नेक्स्ट बोलो। 18th 19th 18th वाला करना है। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर y। तो प्रॉब्लम तो बताओ मुझे, प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्लोप निकल गया बट उसके आगे सॉल्व किया तो फिर गलत आ रहा है, तो y1 x1 ऐसे ठीक है, पहले x इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, x इक्वल टू 0 पे तुम मुझे बताओ तो y कितना है? 1 है ना बेटा। तो तुम्हारे पास नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? y - 1 इज इक्वल टू x - 0 इंटू। और इतना क्लियर है? अभी डिफरेंशिएट करना आसान थोड़ी ना है इसको भाई, अपने को तो पकड़ना पड़ेगा ना। क्या पकड़ना पड़ेगा? हाँ, 1 प्लस एक्स की पावर y इज इक्वल टू v पकड़ना पड़ेगा ना बेटा। तो क्या आ जा रहा है इससे?
dv by dx is equals to 1 plus x की पावर y ln 1 plus x है ना, तो Y y by by 1 plus x. 1 plus x plus ln 1 plus x divided हाँ by जी dy by dx है ना, ठीक है। और इसको अगर u पकड़ ले तो du by dx, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। du by dx कितना आ रहा है? 1 by root 2x upon 1 minus minus sin की power sin 4x पावर 4x into sin 2x 2 sin x cos x, राइट? Yes, sir. अरे हाँ या ना Yes, sir. यार, ये भी ये मिस हो जाएगा ना उन बच्चों को, ये दिक्कत है यार, ये मेरे पढ़ाने में समस्या है। ठीक है, तो अभी आपका dy by dx क्या होगा? डाल देना अपन पॉइंट 0,1 डालो यहाँ पे। 0,1 क्या बन रहा है बोलो? हेलो, 0,1 में क्या बना? 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0। मेरा तो ये आ गया, मैं तो dy by dx 1 आ रहा है यार। हाँ सर। यस सर, तो mn का स्लोप कितना आएगा? -1। ठीक है, ये क्वेश्चन की फील आती है क्या देख के? सब्स्टिट्यूशन की फील आती है क्या? सोचो। यस सर। यहाँ पे साइन, तुमने बोला ना साइन 2x, किसका सब्स्टिट्यूशन था? ये साइन 2x किसका सब्स्टिट्यूशन होगा बताओ? साइन 2x किसका डीसी है? sin square x का। या तो आप साइन स्क्वायर एस को टी पुट कर सकते हैं, या x को भी कॉस स्क्वायर एस को टी पुट कर सकते हैं, है ना। दोनों का डीसी क्या है? sin sin 2x है। Sir, integrate क्यों किया? अभी क्वेश्चन दिया, इंटरफेरेंस ने किया है यार, एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए। हम मूर्ख हो बेटा। अरे इतना क्लियर है क्या? साथ में लिखा था, मुझे लगा। हाँ तो तुमने बोला ना, यहाँ पर किसी ने बोला साइन 2x, तो मुझे फील आई कि साइन 2x तो लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, क्रिएशन लिख के दिखा दो इनको। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर। रब करें क्या? चलो आगे बोलो। क्योंकि मेरा तो मानना है कि शासन कॉपी करने का मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 21 19th 20 सर 20 एक बार बता। 20 वाला सर क्या हो मेरा गया तुम? आंसर गलत आ रहा है बार बार। ठीक है, पहले टी निकालना पड़ेगा ना अपने को। अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? y + 1 = m × x - 2। अपने को क्या निकालना पड़ेगा? m। तो अपने को m निकालने के लिए अपने को पहले तो dy by dx लगेगा। हाँ dy by dx कितना आ गया बोलो? 4t - 2 by 2t + 3। अभी क्या निकालना है तुमको? t कैसे निकलेगा देखो? वो t कोऑर्डिनेट स्क्वायर + 3t - 8 = 2। और एक इक्वेशन 2t स्क्वायर - 2t - 5 = -1। ठीक है, तो ये आ गया t स्क्वायर + 3t - 6 is 0 -10। तो ये आ गया t - 5 × t - 2, और यहां से 2 बाहर आ गया, तो t स्क्वायर - t - 3 = 0, नहीं +4 -2 = 0। तो यहाँ पे आएगा t - 2 × t + 1 0। तो कॉमन कौन सा है? इसका मतलब t = 2 हैज टू बी यूज्ड। जो डाल देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? dy by dx। हाँ सर समझा। समझा क्या? हाँ चाहे सॉरी
क्या बहुत तेज बारिश हो रही है? कौन सा आ गया? मैं आ गया। क्या? जो अभी मैच पोस्टपोन नहीं हुआ, हाँ उसका वीडियो भेजते हैं। मैच पोस्टपोन फॉर एटलीस्ट 2 डेज। हाँ तो इतनी बारिश। रब करें 1 मिनट। 21 नहीं करेंगे अभी, 6-7 दिन बाद करेंगे, ठीक है? आज एटलीस्ट ट्राई करते ना यार, 28 तक डिस्कस करवा दो ना, कम से कम 35 तक यार। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर। करते ना, फटाफट करते ना यार। ये रश्मि सर अच्छा दूसरे बैच के होंगे बच्चे। लिमिट टू सम मेरे भाई, लिमिट टू सम है। हो गया सब। ठीक है चलो आगे बोलो। 22 ओ भाई 22। हाँ सर। सर सीरियसली करना है 22? सर 21 छोड़ दो, अभी 7 दिन बाद करेंगे। 22 सीरियसली करना है? अरे वो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था ना यार, मुझे क्वेश्चन का इमेज भेज देना यार। एक मॉड वाला क्वेश्चन मुझे हमेशा हॉन्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा, और मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। वो क्वेश्चन कहाँ पे है? यूनिट टेस्ट का हाँ वो मुझे मालूम है क्वेश्चन। पेपर वो गूगल ड्राइव का लिंक खोजने में टाइम जाता है, फिर 6-7 पेपर हो गए उसमें। ठीक है हाँ बोलो भाई, इसमें क्या दिख, जिसका डाउट है आप मुझसे बात करो आज, बोलो डाउट क्या है आपको उसमें, बोलो। तो ये क्वेश्चन में जब मैं ये सॉल्व डिवाइड बाय dx निकालती हूँ तो फिर मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है x प्लस वाई। ये डाउट तेरा था? हाँ किसी और ने पूछा, मुझे ध्यान आया। मुझे आफ्टर दिस की आवाज लगी थी। सर नहीं। हाँ ये आएगा बेटा। हाँ उसमें वो ठीक है हाँ रुक बेटा 2 मिनट रुक। तो अपना डिवाइड बाय डीएक्स कितना आएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब बोल कीर्ति क्या बोल रही है? 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। हाँ अभी अपन को क्या चाहिए कि ये इसके पैरेलल हो। हैप्पी सिंह इसका स्लोप कितना है बताओ? -12। सर तो क्या हाँ बोल। सर ये वाला जो मैं सॉल्व करती हूँ तो फिर मुझे x प्लस वाई ऐसा एक्सप्रेशन आता है, दो वैल्यू। हाँ करने दे, 2 मिनट करने दे, ठीक है चल। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा? हाँ। अब ये बात है कि अपन ने ये ध्यान दिया है, अपन ने सब ये सब कर चुके हैं। ठीक है ये क्या मतलब है इन सब चीज का? सेटिस्फाई करा दिया है ना? हाँ अपना क्या आ गया? साइन ऑफ x नॉट प्लस y नॉट इक्वल्स टू 1/2 सर 1। हाँ सॉरी शायद मेरी गलती है 1। ठीक है अब देख, अगर साइन x नॉट प्लस y नॉट 1 है, इसका मतलब बेटा कॉस ऑफ x नॉट प्लस y नॉट गारंटी के साथ क्या होगा? 0। क्या नाम है? क्या होगा? 0। अरे बेटा क्लियर है? यस सर। कीर्ति यस सर। हाँ देखो ना, तो ये क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये रिलेशनशिप होगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर साइन एक्स नॉट प्लस 1 आया तो कॉस एक्स नॉट प्लस क्या आ गया? 0 आ गया। दैट इंप्लाइज वाई नॉट की वैल्यू 0 आ गई है। अब वापस जाते हैं इसमें, अगर वाई नॉट की वैल्यू 0 आ गई और साइन एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो -2 पाई से 2 पाई में साइन एक्स नॉट 1 है तो क्या होगा? एक्स नॉट का वैल्यू क्या क्या आएगा? -2 और कितने नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगे? 2। क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। आप हमेशा पहला चीज लिखो, पहला लाइन तो
let x naught y naught be point of tangent या point of normalcy, then you will have a clear cut feel what is happening in the life. ये बात चमकती है, सिंपल है यार, ज्यादा टफ नहीं है. नेक्स्ट बोलो. कॉपी कर लिए? एक मिनट. 24 से 24th में मैंने क्वेश्चन में करेक्शन कराई थी ना. सर यहाँ y नॉट 0 क्यों लिखा हमने? y नॉट 0 क्यों लिखा? y नॉट 0 आया ना बेटा, आपका ये भी तो होल्ड करेगा. देखो ना, ये भी तो होल्ड करना चाहिए ना. और तुम्हारा साइन x नॉट का साइड 1 आया है, तो cos का वैल्यू कितना आएगा? 0. और cos का वैल्यू 0 डाल दिए तो y नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना बेटा. हाँ सर. हो गया सब. चलो बोलो नेक्स्ट. 23 हो गया ना? अरे हाँ ना? नहीं सर. नो सर. कौन सा करना है? 23 भी कर दो. यार ये अच्छी बात नहीं लग रही हमको. आप लोग कुछ मजाक कर रहे हो लग रहा है हमको. दिक्कत क्या है बताओ? चलो ये कर, आपको दिक्कत बताओ, मुझे दिक्कत बताओ. व्हाट इज द प्रॉब्लम? बहुत सारे निकलेगा. तो तुमको क्या मतलब मेरे भाई? बहुत सारे निकलेगा, निकलने दो तुम टेंजेंट. वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है वो. 0,0 से तुम काहे को दिमाग लगा? टेंजेंट है ना. हमारी बिल्कुल बात सही है कि बहुत सारे टेंजेंट हैं, तो बहुत सारे टेंजेंट हम h के मान सकते हैं ना भाई. ये भी टेंजेंट है. अरे हेलो मेरे दोस्त. हाँ सर. यस ये भी सर. टेंजेंट है. बहुत सारे टेंजेंट. आई एम एग्रीइंग, यू आर परफेक्टली करेक्ट. ओके, बट किसी मोमेंट पे तो एक ही टेंजेंट की बात करोगे ना. हाँ सर. अरे किसी मोमेंट पे तो एक ही टेंजेंट की बात करोगे कि नहीं हाँ. करोगे? करो. चलो एक टेंजेंट की बात करते हैं. तो क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन? y minus 0 is equals to m into x minus 0. अरे हेलो हाँ ना? हाँ सर. यस m क्या होगा? cos x dy by ds कितना होगा? cos x. और ये एक पाप हुआ. ये लिखना चाहिए था ना मुझे, सिखाया है लिखना चाहिए हमेशा, है ना? ये cos h हो गया. तो क्या आ गया बताओ? y is equals to, बोलो भाई. cos x. हाँ, x cos h. x cos h. बहुत अच्छा. अब ये लाइन जो है कहां से पास कर रही है? 0,0 से. बट तो यूज कर लिया ना रे बेटा. ये लाइन कहां से पास कर रही है? h comma k is equals to h cos h. चमका? हाँ सर. अभी इन दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो. ओके सर. स्क्वायर ऐड कर दो. साइन कॉस गायब हो गया ना, बस चमका गया. हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई. किस में आ गई रिलेशनशिप? k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना? लोकस आ गया ना अपना. y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया लोकस. चमका गया? सर वो k cos h वाला स्टेप वापस बताओ. क्या सर वो आपने k इक्वल टू h cos h वाला स्टेप. यार ये किसका इक्वेशन है? ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना? हाँ ये h कॉमा k से पास करेगा ना बेटा? हाँ. अरे सही करा दिया. ठीक है. रश्मि शर्मा कौन है? कॉपी कर लिए? यस सर. हाँ बोलो नेक्स्ट. 24. 24 में मैंने करेक्शन कराई थी, है ना? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोला था मैंने. क्या क्वेश्चन है बताओ? सर फिर ट्राई करते हैं. क्वेश्चन क्या है? ये P1 है ना? क्या बनाया है इस पे? टेंजेंट. कहाँ मिल रहा है?
कहाँ मिल रहा है? P2 पे। अभी क्या किया है बे? P2 पे tangent. वो कहाँ मिल रहा है? P3. नहीं मिल रहा होगा, है ना? ऐसे मैं कब सही नहीं बना, ठीक है? तो पैनिक की बात नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, दिस कर्व विल बिहेव लॉजिकली इन द सेंस कुछ रिपीटेशन टाइप से होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट क्या ले लें बोलो? T1, T क्यूब ले सकते हैं ना यार? अरे Yes, sir. सॉल्व इन सिंगल वेरिएबल भाई, a, a क्यूब ले ले। Yes, sir. तो ये b क्या होगा? है ना? चाहता क्या है ये? ट्रायंगल P1, P2, P3 का एरिया और ट्रायंगल, तो अपने को बड़ी बात नहीं है, एरिया तो अपन निकालेंगे, अपने को मिलनी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स लगेंगे ना। चलो ट्राई करते हैं फिर। तो P1 पे क्या बनाना है? क्या होगा ट्रायंगल? y माइनस a क्यूब इज इक्वल टू mx minus a. 3. m इंटू x माइनस a। m क्या होगा? 3a square. 3a स्क्वायर दोस्त, है ना? कहां से पास कर रहा है टेंजेंट? B, B. B. तो b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, b कैन नॉट बी इक्वल टू a, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 3a square. व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो b स्क्वायर Minus 2a square. प्लस ab माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू, तो b माइनस a इंटू b माइनस 2a। ये बात चमकती है? Yes, sir. ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? Minus 2a. b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बॉस? Minus 2a, minus 8. माइनस 2 है। चमक रहा है? अरे हेलो, Yes, sir. अरे भाई हेलो। तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस 2a, Minus 8a cube. Minus 8a. ओके जी। P3 बताओ, और P3 को मान लो C मान लेते हैं, तो P3 का क्या होगा? P3 को मान लो C क्यूब मान लिए, हेलो, तो C क्या होगा? C क्या होगा? माइनस 2 भी होगा ना C, तो C क्या होगा? माइनस 2 भी होगा कि नहीं होगा? तो P3 कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस 2b, minus 8b. हाँ, अब b क्या है? Minus 2a. तो 4a, 64a cube. 64a cube. अबे कोई बोलेगा 64a cube. 64, अबे समझ में आती है चीज? Yes, sir. सर 64 आएगा ना उसमें? हाँ आएगा ही। और ये क्लियर है क्या? तो अब जो P4 है, अगर P4 को D माने, D, D क्यूब, तो D क्या होगा? Minus 2c. माइनस 2c है। तो D का कोऑर्डिनेट क्या है? तो अपने पास P4 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस 2c, minus 8c cube. डालो वैल्यू, बोलो। Minus 8a. अरे चमक रहा है क्या? कर लोगे ना अभी तो यार, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, इतना चमकता है क्या? Yes, sir. और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मालूम ही है ना क्या होता है? Yes, sir. नहीं मालूम है? Yes, sir. आता है ना फॉर्मूला अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का? किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे फॉर्मूला ट्रायंगल का? सब बकवास कर रहे हैं। Yes, sir. आपको मालूम है ना? x1 इंटू y1 माइनस, हेलो, x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 y3 minus x3 इंटू y1 plus y.
Come on. अरे ये फॉर्मूला आता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, Yes, sir. अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। चमकता है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं 24th किया, 25 मैं वापस से छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए करने को। ये अच्छा होता है, मतलब आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं चाहिए। P1 P2 सॉल्व करो, एक रिलेशनशिप आ जाएगी हमेशा। करना है क्या 25 करोगे वापस ट्राई करोगे 24 हम करते हैं। सेम फंडा है, सेम बेसिस है, सेम चीज है ना, ट्राई करना। आगे बोलो। सर 26 का सेकंड कर रहे हो जहाँ किया 10-15 मिनट बाद, आधा घंटा में। 26 का सेकंड वाला क्या हो गया बेटा? वाई गलत दिया है शायद। दिया होगा गलत, हम क्या करें। एक्स स्क्वायर 16y सॉल्व करने पे क्या आया पॉइंट? एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, वाई इज पावर 4 बाई 8, 16y है ना, तो ये आ जाएगा 64। तो y का वैल्यू आ गया 4 0 या and 4. 4। तो 0 पे आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा, और 4 पे आ जाएगा y का वैल्यू 4 है ना, तो 16 8। सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ गलत नहीं किया ना मैंने? नहीं सर। सही है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 पे एंगल निकालेंगे, P पे एंगल आएगा, Q पे एंगल आएगा, तो एंगल एट P निकालते हैं पहले। ठीक है, उसने कुछ बोला नहीं है ना, एंगल एट P निकाल लो। तो क्या होगा, दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा ना उस वाले पॉइंट पे। यस सर। तो dy बाई dx तुम्हारा मोस्टली एंगल एट Q ही निकालना अच्छा रहेगा। एंगल एट P तो दिख रहा है 90 है। हाँ सर, dy वही बाई आंसर 90 थी। हाँ, तो वो तो लिख रहा है ना 90 एंगल, इस वाले पॉइंट पे 90 दिख रहा है। दिख नहीं रहा है मतलब, दिख तो सपना थोड़ी ना आ रहा है हमको, कोई आइंस्टीन थोड़ी ना दिख रहा है। सॉल्व किया दिख रहा है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा dy बाई dx कितना आएगा पहले वाले कर्व के लिए? 2 नहीं आएगा, कितना आएगा? 1 बाई y1 ना, और दूसरे वाले के लिए dy बाई ds कितना आएगा? x1 बाई 8 है ना। तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप 0 हो गया, और इस वाले का स्लोप कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना है तुम्हारा? 90। ये एक एंगल है, दूसरा एंगल यहाँ पर निकालना चाहिए तमीज से। तो पहले वाले के लिए m1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4, और दूसरे वाले के लिए m2 का वैल्यू आ जाएगा 1। नहीं मैंने गढ़ ना 1/4 ना, हाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो भी एंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बोलो। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? नहीं मालूम, पढ़ाया नहीं है, छोड़ो ना। कहाँ जरूरत पड़ेगी तुमको? सर पिछला पेज एक बार दिखाओ। 25 में कोई आवश्यकता नहीं है, उस लाइन को काट दो, बस तुम xy इक्वल टू c स्क्वायर रखो। और xy इक्वल टू c स्क्वायर हमने प्लॉट करना सिखाया है आपको। आगे बढ़े? यस। तो 25 हो गया जी। 27 26 का थर्ड। 26 का थर्ड, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ठीक है, बहुत गंदा आंसर आएगा बेटा। यहाँ पे tan निकाल, कितना आ रहा है बोल? यहाँ पर तुम्हारा dy बाई ds कितना आ रहा है बोलो? -xb² अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है ना, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये आ रहा है।
सर स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा ना? हाँ सर, सिर्फ x1 और हाँ सॉरी, और यहाँ पर dy by dx जो आ रहा है माइनस x1 by y1 -x1 by y1। ठीक है, बाप रे। तो इसको m मान लें हम, अगर m का वैल्यू -m1 का वैल्यू b स्क्वायर a स्क्वायर x1 y1 है, और यहाँ m2 का वैल्यू -x1 by y1 है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा? m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। तो ये तुम्हारा कितना आएगा? कुछ भी डाल दो, क्या अंतर पड़ता है? तो पागलपन दिख रही है मुझे। ठीक है भाई साहब, -b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x1 बाई y1 प्लस हो जाएगा x1 बाई y1। ठीक है, और ये 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ रहा है बाहर? तो आपका यहाँ पर सीधा ही बाहर आ गया ना, ये तो x1 बाई y1 तो बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और बाई a स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ी अच्छी वैल्यू बची है रूट के साथ आपका। आप तो पॉइंट सेटिस्फाई कराए नहीं होगे, x1 y1 सेटिस्फाई कराओगे ना दोनों पे। सर रूट कैसे? सॉरी x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। यहाँ पर भी, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ab यहाँ पर भी। तो पहली बात तो नीचे वाला वैल्यू बड़ा अच्छा बन गया। तो जो नीचे आपका है ना वैल्यू, ये एलसीएम लेके, और a स्क्वायर y1 स्क्वायर ऊपर चला गया, a स्क्वायर y1 स्क्वायर ऊपर चला गया, और नीचे में 1 बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यस अरे बोलो ये क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये a स्क्वायर भी चलेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x1 y1 आ गया tan थीटा। ठीक है, अभी क्या निकालना है तुमको? x1 y1 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके। सर 1 की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ सर। क्या क्या क्या? डिनोमिनेटर में 1 नहीं सर, a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। हाँ दैट इज फाइन। तो क्या अंतर पड़ता है उसमें? मैं अंतर पढ़ा, मैं तो a स्क्वायर लिखा ही था यहाँ पे। नहीं सर, वो नहीं, दूसरा जहाँ पे आपने वो 1 लिखा है ना, वहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ वो चमक गया मुझे। तो मतलब वो a स्क्वायर एक बच जाएगा नीचे में, ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई, मान लेते हैं। क्या अंतर पड़ता है उससे? अपन मतलब दोज थिंग्स आर एडजस्टेबल, वो बड़ी बात नहीं है। द मेन थिंग इज x1 y1 फाइंडिंग ना। x1 y1 कैसे निकालेंगे फिर? तो निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से। बाप रे। चलो भैया नैतिक जी सॉल्व करिए, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं दिख रहा हमको। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, समझो बेटा, इक्वल टू 1। नैतिक एक्स स्क्वायर तुम्हारा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर है ना, और ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? Yes. तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप क्लियर है भाई। यस और सर। ये b माइनस ए बन गया, और यहाँ पर b बन गया है ना, एक b तो कट जाएगा। तो पैसे भी b माइनस से b माइनस। हाँ वो कट जाएगा, तो 1 बाई बी प्लस ए बचेगा है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी आया। नैतिक क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर एक्स स्क्वायर ऐसा आया है तो मेरा जो सिमेट्री का सेंस है मैथ्स का, वो ये कह रहा है कि हो सकता है, मतलब होना ही चाहिए कि वाई स्क्वायर जो है ऐसा आएगा, बी स्क्वायर ए बाई, ये मैथ्स का अपना सिमेट्री का सेंस। हाँ सर यही आ रहा है। तो रूट ले लेंगे, तो रूट में ये बनेगा बेटा, और रूट में ये बनेगा बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को पुट कर देंगे नैतिक जी यहाँ पे।
ठीक है। हाँ तो सर। क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। x1 y1 को रूट लिए हो ना, इतनी गंदगी बच जाएगी कि इंसान पागल हो जाएगा यार। छे क्या है ये, बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब बना देते हैं, भाड़ में बी क्यूब ए क्यूब बन गया मेरा, तो ऊपर पता नहीं क्या बन गया, कुछ तो मिस हुआ होगा कैलकुलेशन मिस्टेक, और नीचे में ए प्लस बी बन गया। तो ये तो एक कट गया, और ठीक है रहती, कुछ तो गलती हुई होगी ना यहाँ पे अब। हाँ नहीं गलती सही तो है, 3/2 रूट भी तो था, अब ये कट के यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट ए बी। परफेक्ट सही आंसर आना चाहिए फिर तो यार। क्या है क्वेश्चन, क्या 26 का थर्ड? हाँ सही है, tan इनवर्स। अरे क्लियर है क्या नैतिक? हाँ सर क्लियर है। आगे बोलो। हाँ बोलो। 31। कोई 28 बोल रहा है, करना है क्या 28 भी? ट्वेंटी करना है, किसी डाउट है? छोड़ दिया सबने, हिम्मत हारा 28 तक आते आते। हो गया सर। हो गया सर। कि आई थिंक बहुत लोग आगे तक, किसी कहाँ तक की है? क्या सर? कहाँ तक की हो? पूरा किया 35 तक। चलो ठीक है। अकॉर्ड 28 डाउट नहीं है किसी का, बहुत अच्छी बात है यार। 29 बहुत अच्छी बात है यार। 30 सर 30 का सेकंड। 30 वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं? 30 वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं? ये क्वेश्चन करते कैसे हैं ये क्वेश्चन? टेंजेंट का इक्वेशन लिखकर कंपेयर करेंगे दोनों। हाँ टेंजेंट का इक्वेशन लिख के कंपेयर करते हैं, ठीक है नैतिक? हाँ सर। तुम वैसे ही करते हो, कुछ और करते हो? सर वैसे ही। 30 सेकंड नहीं आ रहा? नहीं सर, कैलकुलेशन की वजह से। ओ भाई ठीक है चलिए। तो डीवाई बाई डी एक्स निकालिए, y माइनस वाई। अरे यार इसमें तो बहुत गंदी कैलकुलेशन फंसेगी क्या? अच्छा ही बनेगा। अच्छा है क्या? मतलब m का वैल्यू कितना आ रहा है? डीवाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? माइनस बी बाई, क्या है सर माइनस बी बाई ए, बी बाई ए की पावर n बाई n माइनस 1, फिर x बाय y की पावर 1 बाई n माइनस 1। सर इसको पैरामेट्रिक से कर सकते हैं। पैरामेट्रिक से कौन सा एंगल लोगे यार? कॉस साइन और कॉस की पावर एडजस्ट करके। कहाँ कर पा रहे हैं? मतलब a cos स्क्वायर वो गंदा बन रहा है, n-1 बाई n थीटा, क्या मतलब बनता है? ठीक है ओके सर। ये देख लो भाई, ये सही लग रहा है मुझे। सही है क्या? ये कुछ चेक कर लो। सही लग रहा है ना ये तो, है ना? यस सर। पक्का। -1 करेंगे तो क्या होगा? n बाई n माइनस 1 माइनस 1, n बाई n माइनस 1 माइनस 1। देखने में जो लग रहा है n बाई, कहाँ n माइनस 1 आ रहा है? इसे तो सर 1 बाय n माइनस 1 n कट जाए, हाँ 1 बाई n माइनस 1। ठीक है सही लिख रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस b बाई a n बाई n माइनस 1 इंटू x1 बाई y1 1 बाई n माइनस 1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है क्या? यस सर। इससे गंदी चीज मैं जिंदगी में देखी नहीं है, लग रहा है इतना ज्यादा घटिया लग रहा है देखने में। ठीक है तो यहाँ से b और y को उधर भेज दो LHS। वही करेंगे, नीचे भेजेंगे और क्या। b को भेजना ही पड़ेगा, y1 को भेजना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा ही मतलब जान लग रही है, पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है सही कर रहा हूँ मैं। क्या करूँ मैं, कैसे करूंगा इसको? मैं क्या करूंगा मैं? x1 बाई ठीक है सर y भी उधर x चले and जाएंगे y तो का y हट जाएगा। क्या हुआ? सर y भी और उधर चले जाएंगे ना, तो सर एक कांस्टेंट 1 जो गिवन इक्वेशन है वो आ जाएगा। वो वही मेन एम वही है, ये वाला इक्वेशन बनाना ही मेरा एम है।
उसी की फाइट मार रहा हूँ मैं। तो b भेजते हैं और y1 भेजते हैं, ठीक है। तो y1 1/n-1, ठीक है, और y माइनस b की पावर में n/n-1, ठीक है, और प्लस y1 1 + n-1, तो n/n-1 है ना, और यहाँ पर b/n/n-1, और यहाँ पर x1/y1 1/n-1। क्लियर है? y1 नहीं आएगा ना? हाँ, y1 नहीं आएगा और a आएगा, a की पावर n/n-1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस x1 n/n-1 बाई a/n/n-, चमक रहा है क्या? तो अगर इसको इधर भेज दे और उसको उधर भेज दे तो ये सब भेज भाज के राम जाने क्या भेजेंगे। ये x1 है और ये x1/a की पावर n की पावर 1/n-1, ठीक है। थोड़ा तमीज तो बनानी पड़ेगी ना यार, ठीक है। y1/b की पावर n इंटू 1/, अरे हाँ चमकता है क्या? यस सर। और ये हो जाएगा y1/b की पावर। अब इस क्वेश्चन में इतनी अच्छी कैलकुलेशन बन गई ना, अगर ये नहीं करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। भाई n/, चमक रहा है क्या? अब ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 1 होगी ना? क्यों 1 होगी? इक्वेशन सेटिस्फाई करना। ये टफ क्वेश्चन, काफी टफ हो जाएगा। तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया नेटिक अपना टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ सर। क्या आ गया? x/an/x1 है ना, की पावर में 1/n-1 प्लस y/bn/y1 की पावर 1/n-1 है ना, और इज इक्वल टू क्या हुआ? तो x की जगह cos अल्फा आ गया। cos अल्फा कहाँ से आ गया अभी? सर अभी इक्वेशन कंपेयर नहीं कर। हाँ वो तो देखते हैं ना, वो तो अभी तो पहले लाइन को अच्छा बना रहा था, अभी कंपेयर करूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x/cos अल्फा प्लस y/sin अल्फा इक्वल टू p। दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या बन रहा है? cos अल्फा बाई an/x1 की पावर 1/n-1 इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू होगा ना, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा वो। क्या हुआ? वो नीचे वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी सर जरूरी नहीं है ना सर। क्या सर मतलब cos अल्फा cos अल्फा बाई है ना, तो ऊपर से आ जाएगा ना वो। तो cos अल्फा बाई हो जाएगा ना, cos अल्फा बाई 1/, कोएफिशिएंट तो ये पूरा है ना तुम्हारा, तो ऊपर से आ जाएगा ना वो। तो ठीक है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा कितना? an/x1 की पावर 1/, मैं इक्वल टू क्या होगा? sin अल्फा b की पावर n/y1 1/n-1 है ना, और इज इक्वल टू p। ये आ गया। अब कैसे करें? सर यहाँ से cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको अच्छा, स्क्वायर करके। cos square alpha plus sin। वाह 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 वाह, एकदम ही गधे हो। वो आंसर आएगा क्या उससे? तुम गधे हो क्या? वो तो x1 तुमको, और y1 निकालेंगे सर, सॉरी। हाँ फिर x और y1 निकालेंगे ना, मतलब तो क्या होगा? तो px cos अल्फा बाई p है ना, की पावर a/n-1, ओके, और इसका होल पावर क्या करना पड़ेगा? n-1। ये क्या आ जाएगा? x1। चमकता है क्या कुछ भी? Yes sir। और y1 क्या आएगा? sin अल्फा बाई p। बोलो भाई, sin अल्फा बाई p। हाँ, a की पावर n/n-, b की पावर n/n-1 की पावर n-1। ये क्या है? y1। तो अब ये दोनों चीजें कहाँ पुट करनी पड़ेंगी तुमको? x1 y1 का वैल्यू क्या आया? अच्छा वैल्यू आया क्या? अच्छा ही दिख रहा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो
क्या आ गया, साइन अल्फा बाई पी की पावर क्या, कॉस अल्फा है ना, और ए की पावर एन, और यहाँ पर साइन अल्फा एन बाई पी की, अरे खत्म यार, ठीक है हो गया, मतलब मैं वापस नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अरे इतना बात क्लियर है क्या सभी को, क्या करना है अभी? Yes, हाँ sir. ये क्वेश्चन प्लीज कॉपी कर लो अच्छे से यार। उफ, 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 उफ। यार खत्म करना है, 6:50 तक की क्लास है ना, 6:37 हो गया, 2 मिनट बचा बस, नहीं बचा है। फिर कॉपी तो आप क्लास के बाद कर लेना यार, भेजूंगा नोट्स। आई थिंक बहुत लोग का सारा एंड तक हुआ नहीं था ना। चलो आगे, विदुषी तो नहीं हुआ है पूरा, विदुषी लास्ट वाला बचा, लास्ट पेज। लग रहा है वो मुझे सबका। चलो बोलो नेक्स्ट, बोलो 31। हाँ सर 31। 31 करना है? यस सर। अरे यार बाप, ये तो क्वेश्चन, चलो ठीक है 31। और कौन कौन डाउट है बताओ पहले, 31 के बाद और 32 भी है। ये तो क्लास में किए थे। 32 भी है, ठीक है, और 35। हाँ सर 35। ठीक है। इसमें से सिंपलेस्ट कौन सा है? 33 है। सर 34 भी। अब भाई तुझे सब सॉल्यूशन देखना है, तू क्या कर सकता है यार दोस्त, खुद तो करेगा ना खुद से यार, खुद तो करना चाहिए तेरे को। अब 34 भी, मतलब 34 में नहीं लगता है 34 टफ है, मुझे नहीं 34 टफ है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है 32 में कर रहा हूँ। 32 में लगता है, 32 में मुझे लगता है किया हुआ है पहले, नहीं किया हुआ है क्या? No. किया हुआ है। c की पावर 2/3 प्रूफ किया था, कौन एक टैंजेंट, मैंने शायद इस कर्व के लिए किया होगा, x की पावर 2/3 के लिए किया होगा। क्वेश्चन सेम रहता है हमेशा, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, तुम क्वेश्चन से डर जाओगे कोई क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। मैं सॉल्व तो कर दूंगा बट आप डर जा रहे हो, मतलब नहीं बनता है। तो टैंजेंट का क्वेश्चन क्या आएगा बोलो? m into x minus x। याद आया सॉल्यूशन? जिस ढंग से वो सॉल्व किया था मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? याद आ रहा है बेटा? डालो जीरो, कितना आएगा? किसने उस दिन बोला था? x1 प्लस x1 प्लस y1 बाय m। नहीं नहीं नहीं, क्या था? डालना किसको जीरो है? माइनस वाई बाई एम प्लस x1। हाँ ये माइनस था ना बीच में? यस सर। चेक कर लो यार। और ये क्या है? x को जीरो, तो y1 प्लस mx1 प्लस y प्लस नहीं आ रहा ना यार, डालना y को जीरो, डालना y को डाला जीरो, क्या बोल रहा हूँ यार? y1 माइनस mx1। हाँ क्या चाहिए हमको? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब किसको कांस्टेंट प्रूव करना है इस केस में? a plus b। हाँ तो वो 2 पॉइंट के बीच का लेंगे। कौन सा? AB है। AB कांस्टेंट प्रूव, पढ़ के तो ऐसा नहीं लग रहा है AB कांस्टेंट प्रूव करना है, किसी ने किया होगा ना, यही प्रूव करना है, क्या करना है? a plus b कांस्टेंट प्रूव करना है। A प्लस बी मतलब 0, y Origin x, 0, कांस्टेंट लेंथ लिखा है। OA प्लस O भी प्रूव करना है। यस सर। अरे आपने सॉल्व किया, जो आया बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। क्या आया सॉल्व करने पे? हाँ सर OA प्लस OB। तो OA निकाल लेते हैं, टाइम पास चला रखा है आप लोगों ने यार। OA प्लस OB मेरे को बहुत डाउटफुल लग रहा है, OA प्लस OB रहेगा मतलब मॉड वॉड भी तो आ जाएगा फिर तो। सर सम ऑफ बोला नहीं तो सर
हाँ ठीक है, समा बेटा बोला था आई विड, तो जो इक्वेशन से बन के आएगा हम लोग उसी पर रह जाएंगे, है ना। प्लस x1 माइनस जो होगा देखा जाएगा, यही है, ठीक है। इसको कांस्टेंट प्रूव करना है। m का वैल्यू कितना आएगा बेटा बताओ। -√y/x। ट्राई करना चाहिए, आपको ट्राई नहीं किया, सब सॉल्व करोगे फिर हमारा सिलेबस कैसे भागेगा। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में सिंपल टॉपिक से दूंगा, आप लोग ऐसे करोगे तो। -y की पावर हाफ बाई x1 की पावर हाफ, तो आपके पास क्या आ गया, y1 माइनस प्लस y1 की पावर हाफ x1 की पावर हाफ। हाँ दिख गया मुझे, आता हुआ आंसर, और x परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर y1 की पावर हाफ x1 की पावर हाफ आ गया है ना, कट कुट के, राइट। अब ये क्या लिखा है, √x1 प्लस √y1 का होल स्क्वायर लिखा है, राइट। और ये कितना हो गया, हमने पहले भी तो किया था, सेम क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट। बार बार सेम क्वेश्चन करने का क्या मतलब बनता है बताइए। आई डोंट थिंक वर्थ है, बट ठीक है, इंग्लिश में कंफ्यूजिंग था तो इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है आगे बोलिए। अभी 31, 34, 35 यार, मतलब मुझे नहीं मालूम चल रहा उसमें कि मतलब, ठीक है मैं एक 31 कर देता हूँ, बट तुम सभी करो, उसमें तो डाउट क्या है, तुम तो कर नहीं पा रहे हो, तुम तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। सर क्वेश्चन बन गया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। इसको नॉर्मल करना है ना, किसके लिए, a की पावर n माइनस 1 y इक्वल्स टू x की पावर n। ठीक है चलो dy/dx निकालो भाई। तो पहले x1, y1 सेटिस्फाई कर लो, इसमें क्या बनेगा बोलो। a की पावर n y1 इज इक्वल टू x1 की पावर n। अभी dy/dx निकालो कितना आता है, हाँ सॉरी, तो dy/dx कितना आ गया तुम्हारा, n into 1 की पावर n माइनस 1 तो रुको, dy/dx अब हम जरा दिमाग लगाएंगे, ये n है और ये x1 है ना, x1 by a n बाई x1 बाई a की पावर, यही है ना लिखा हुआ। इसका वैल्यू कितना है, y1 बाई x1 चमकता है। सर ये पैरामीट्रिक से ज्यादा अच्छा नहीं होगा, कर लो पैरामीट्रिक से, कोई अंतर नहीं पड़ता, सही में t पावर n बाई ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सेम ही चीज है। ठीक है हमारा कितना बना, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस n into। अब मेरी बात समझो, पैरामेट्रिक से मैं वो क्वेश्चन करता हूँ ना जिसका मुझे पैरामेट्रिक तुरंत दिखे, और मुझे पैरामेट्रिक निकालने में 1 मिनट लग गया ना, फिर मैं मूर्ख कहलाऊंगा। ये नॉर्मल लिख दिया ना बेटा मैंने, ठीक है। और अभी मेरे को क्या करूंगा मैं, ny1 माइनस ny1 स्क्वायर माइनस xx1 प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो ny1 प्लस xx1 क्या हुआ, ny1 ny1 सही कह रही है, ny1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो तुम, qy प्लस px इज इक्वल टू 1, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बताओ, y1 n बाई q है ना, इज इक्वल टू x1 बाई p इज इक्वल टू ny1 स्क्वायर। ये कंपैरिजन इतनी खतरनाक बन रही है ना कि मतलब कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, पता है। ठीक है अब क्या करें इससे, बोलो क्या करें, एक काम कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं भाई। नॉर्मली क्या होता कि y1 x1 निकाल लो सर, कर में पुट कर दो, यहाँ से y1 x1 नहीं निकल रहा ना आराम से, कैसे करेंगे फिर। y1 बाई x1 कितना है, कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी कुछ बना नहीं है क्या यार। y1 बाई x1 कितना आएगा बोलो, q बाई np आएगा ना y1 बाई x1। यस सर। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या दिक्कत है, जो दिक्कत बोलो। और यहाँ पर क्या होगा बताओ,
भाई y1 by x1 तुम्हारा आ गया, ठीक है। अभी तुमको समहाउ बनाना पड़ेगा ना, कैसे बनाओगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो y1 की वैल्यू इसमें डाल देंगे जब इसमें x1 इक्वल टू n p इज इक्वल टू p n y1 स्क्वायर, जो भी है y1 जो आएगा उसमें फर्स्ट, हाँ इसमें डाल देंगे y1 की वैल्यू, ठीक है, डाल दो। तो p इंटू n के साथ क्या आएगा, x1 स्क्वायर q स्क्वायर बाई n स्क्वायर, अरे p स्क्वायर, अरे हेलो, अरे x1 स्क्वायर, अरे क्लियर है? यस तो क्या आ गया सर x1 वैल्यू? हाँ, तो n स्क्वायर p स्क्वायर। अब इतना टफ बन चुका है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर करा क्या रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा ना यार, हमने तो कहा ही था आसान नहीं है, n q स्क्वायर। अगर आप हिम्मत छोड़ दोगे कैलकुलेशन में, फिर इट्स योर फॉल्ट। जस्ट अंडरस्टैंड, nobody in this world can teach you calculation, nobody, you have to do by yourself। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर हमको कैलकुलेशन बताएंगे तो आप निहायत ही मूर्ख हैं। अब आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मैंने सही किया तो मैंने सही किया, नहीं किया तो मेरी क्या गलती है। एक तो p भी कट जाएगा, ठीक है, और x1 और एक n q स्क्वायर बनेगा, n p स्क्वायर बनेगा, तो दूसरा वाला n स्क्वायर p स्क्वायर, हाँ ये वाला ना। तो पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, सही बात है। फिर एक n काट दो ना भाई, क्यों n को कंटिन्यू रखना है। अब आई थिंक सही बन गया है ना। अभी इससे y1 निकाल लो, जब x2 y1 आ जाए फिर क्या करो, इस वाले कर्व में डाल दो। ये बात चमकती है क्या? आप बताओ इसमें हार्ड क्या है? हाँ हार्ड है, कौन सा स्टेप हार्ड है? इस पूरे कहानी को आसान क्या किया, किसने किया आसान? ये इस क्वेश्चन का जान था। अगर ये आपको हिट कर गया अच्छी बात, नहीं हिट किया तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। बट इसके अलावा कुछ टफ था क्या इसमें? नो सर, आई डोंट थिंक टफ था। और कौन सा क्वेश्चन बचा? 34 और 35 बचा। 34 है, प्लीज वापस सॉल्व करके आओ यार कल के लिए। 34 35 वापस से सॉल्व करके आए, कल ही क्लास है ना अपनी। अरे हेलो यस सर। डूड, कल क्लास है कि नहीं है? है सर। ठीक है, चलो बाय।